बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 78वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है शत्रुघ्न का रोष, उनका कुब्जा को घसीटना। शत्रुघ्न का रोष और उनके द्वारा कुब्जा को घसीटना और भरत जी के कहने से उसे मूर्छित अवस्था में छोड़ देना। 13वें दिन का कार्य पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी के पास जाने का विचार करते हुए शोक संतप्त भरत से लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने इस प्रकार कहा, हे भैया, गतिर्यः सर्वभूतानां दुःखे किमि पुनरात्मनः शरामः शत्रुसम्पन्नः स्त्रिया प्रव्राजितो वनं। शरामः शत्रुसम्पन्नः स्त्रिया प्रव्राजितो वनं। बलवान् वीरसम्पन्नो लक्ष्मणो नामयो अप्यसौ। बलवान् वीरसम्पन्नो लक्ष्मणो नामयो अप्यसौ। किं न मोच्यते रामं कृत्वा वापि पितृनिग्रहम्। किं न मोच्यते रामं कृत्वापि पितृनिग्रहम्। शत्रुघ्न ने भरत जी से कहा, हे भैया, गतिर्यः सर्वभूतानां दुःखे किं पुनरात्मनः शरामः शत्रुसम्पन्नः स्त्रिया प्रव्राजितो वनं। जो दुख के समय अपने तथा आत्मीजनों के लिए तो बात ही क्या है। शत्रुघ्न ने भरत जी से कहा, हे भैया, जो दुख के समय अपने तथा आत्मीय जनों के लिए तो बात ही क्या है, समस्त प्राणियों को भी सहारा देने वाले हैं वे शत्रुगुण संपन्न श्री राम एक स्त्री के द्वारा वन में भेज दिए गए हैं। यह कितनी दुख की बात है, यह कितने खेद की बात है। तथा वे जो बल और पराक्रम से संपन्न लक्ष्मण नामधारी शूरवीर हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैं पूछता हूँ कि उन्होंने पिता को कैद करके भी श्री राम को इस संकट से क्यों नहीं छुड़ाया। श्री राम को इस संकट से क्यों नहीं छुड़ाया। जब राजा एक नारी के वश में होकर बुरे मार्ग पर आरूढ़ हो चुके थे, तब न्याय और अन्याय का विचार करके उन्हें पहले ही कैद कर लेना चाहिए था। लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जब इस प्रकार रोष में भरकर बोल रहे थे, उसी समय कुब्जा समस्त आभूषणों से विभूषित होकर उस राजभवन के पूर्व द्वार पर आकर खड़े हो गए। उसके अंगों में उत्तमोत्तम चंदन का लेप लगा हुआ था तथा वह राज रानियों के पहनने योग्य विविध वस्त्र धारण करके भांति भांति के आभूषणों से सज धज कर वहां आई थी। करधनी की विचित्र लड़ियां तथा अन्य बहुसंख्यक सुंदर अलंकारों से अलंकृत वह करधनी की विचित्र लड़ियों तथा अन्य बहुसंख्यक सुंदर अलंकारों से अलंकृत होकर वह बहुत सी रस्सियों में बंधी हुई वानरी के समान जान पड़ती थी। वह सारी बुराइयों की जड़ थी। ताम समीक्षे तदा द्वहस्थो भृशं पापस्य कारिणीं गृहीत्वा करुणं कुब्जां शत्रुघ्नाय न्यवेदयत्। शत्रुघ्नाय न्यवेदयत्। वह सारी बुराइयों की जड़ थी। वह श्री राम के वनवास रूपी पाप का मूल कारण थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया और बड़ी निर्दयता के साथ घसीट लाकर शत्रुघ्न के हाथ में देते हुए कहा, हे राजकुमार,
यस्याः कृते वने रामो न्यस्तदेहश्च वः पिता चेयं पापा नृशंसा च तस्याः कुरु यथामति। हे राजकुमार, जिसके कारण श्री राम को वन में निवास करना पड़ा है और आप लोगों के पिता ने शरीर का परित्याग किया है, वह क्रूर कर्म करने वाली पापनी यही है। और आप इसके साथ जैसा बर्ताव उचित समझें वैसा करें। द्वारपाल की बात पर विचार करके शत्रुघ्न का दुख और बढ़ गया। उन्होंने अपने कर्तव्य का निश्चय किया और अंतःपुर में रहने वाले सब लोगों को सुनाकर इस प्रकार कहा, इस पापनी ने मेरे भाइयों तथा पिता को जैसा दुस्सह दुख पहुंचाया है, अपने उस क्रूर कर्म का वैसा ही फल यह भी भोगे। ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने सखियों से घिरी हुई कुब्जा को तुरंत ही बलपूर्वक पकड़ लिया। वह डर के मारे ऐसा चीखने चिल्लाने लगी कि वह सारा महल गूंज उठा। उसकी आवाज से सारा महल गूंज उठा। फिर तो उसकी सारी सखियां अत्यंत संतप्त हो उठी और शत्रुघ्न को कुपित जानकर सब ओर भाग चली। उसकी संपूर्ण सखियों ने एक जगह एकत्र होकर आपस में सलाह की कि जिस प्रकार इन्होंने बलपूर्वक कुब्जा को पकड़ा है, उससे जान पड़ता है ये हम लोगों में से किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। ये हम लोगों में से किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। अतः हम लोग परम दयालु, उदार, धर्मज्ञ और यशस्विनी महारानी कौशल्या की शरण में चलें। इस समय वे ही हमारी निश्चल गति है। शत्रुओं का दमन करने वाले शत्रुघ्न रोष में भरकर कुब्जा को जमीन पर घसीटने लगे। उस समय वह जोर जोर से चित्कार करने लगी, चिल्लाने लगी, चित्कार कर भी रही थी। जब मंत्रा घसीटी जा रही थी, उस समय उसके नाना प्रकार के विचित्र आभूषण टूट टूट कर पृथ्वी पर इधर उधर बिखरे जाते थे, टूट टूट कर पृथ्वी पर इधर उधर बिखर गए थे। आभूषणों के उन टुकड़ों से वह शोभाशाली विशाल राजभवन नक्षत्रमालाओं से अलंकृत शरत काल के आकाश की भांति अधिक शोभित हो रहा था। बलवान नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न जिस समय रोषपूर्वक मंत्रा को जोर से पकड़कर घसीट रहे थे, उस समय उसे छुड़ाने के लिए कैकेयी उनके पास आई। तब उन्होंने उसे धिक्कारते हुए उसके प्रति बड़ी कठोर बातें कही, उसे रोषपूर्वक फटकारा। शत्रुघ्न के वे कठोर वचन बड़े ही दुखदायी थे। उन्हें सुनकर कैकेयी को बहुत दुख हुआ था। वह शत्रुघ्न के भय से थर्रा उठी और अपने पुत्र की शरण में आई। शत्रुघ्न को क्रोध में भरा हुआ देखकर भरत ने उनसे कहा, हे सुमित्रा कुमार, तम प्रेक्ष्य भरतः क्रुद्धं शत्रुघ्नमिदं ब्रवीत अवध्या सर्वभूतानां प्रमुदा क्षम्यतामते। शत्रुघ्न को क्रोध में भरा हुआ देखकर भरत ने उनसे कहा, सुमित्रा कुमार, क्षमा करो। स्त्रियां सभी प्राणियों के लिए अवध्य होती हैं। स्त्रियां सभी प्राणियों के लिए अवध्य होती हैं। यदि मुझे यह भय न होता कि धर्मात्मा श्री राम मात्रघाती समझकर मुझसे घृणा करने लगेंगे, तो मैं भी इस दुष्ट आचरण करने वाली पापनी कैकेयी को मार डालता। यदि मुझे यह भय न होता कि धर्मात्मा श्री राम मात्रघाती समझकर मुझसे घृणा करने लगेंगे, तो मैं भी इस दुष्ट आचरण करने वाली पापनी कैकेयी को मार डालता। धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी तो इस कुब्जा के भी मारे जाने का समाचार यदि जान लें, तो वे निश्चय ही तुमसे और मुझसे बोलना भी छोड़ देंगे। भरत जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न मंत्रा के वध रूपी दोष से निवृत्त हो गए और उसे मूर्छित अवस्था में ही छोड़ दिया। मंत्रा कैकेयी की चरणों में गिर पड़ी। मंत्रा कैकेयी के चरणों में गिर पड़ी और लंबी सांस खींचती हुई अत्यंत दुख से आर्त होकर करुण विलाप करने लगी। शत्रुघ्न के फटकारने और घसीटने से आर्त एवं अचेत हुई कुब्जा को देखकर भरत की माता कैकेयी धीरे धीरे उसे आश्वासन देने अर्थात होश में लाने की चेष्टा करने लगी। उस समय कुब्जा पिंजड़े में बंधी हुई क्रोंची की भांति कातर दृष्टि से उसकी ओर देख रही थी। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे अष्टसप्ततितमः महासर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि नृताश्रमाद काव्य अयोध्या कांड में 78वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरि नारायण भगवान